शरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काश जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपदकाल विचारिये चारी। खरी परीक्षा आदमी की खोटे समय में ही तय होती है। सोमदेव सूरी की एक प्रसिद्ध नीति है, अलर्क विश्वत कालम प्राप्य विजातय विकुर्वते। बहुत सुंदर नीति है, बहुत सुंदर नीति है। अलर्क विश्वत कालम प्राप्य विकुर्वते विजातय। क्या मतलब है इसका? प्रकरण वहाँ पर क्या चल रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। राजनीति का प्रकरण चल रहा है, पॉलिटिक्स का। वहाँ पर ये कह रहे हैं कोई मंत्री धूर्त हो, उस धूर्त मंत्री को कभी भी पनाह नहीं देना चाहिए, क्योंकि वंस वो क्या कहते हैं उसको, डिसलॉयल, क्या वर्ड है, लॉयल के विरुद्ध, एक बार वो गद्दार सिद्ध हो गया वो मंत्री, फिर बाद में उसको शरण नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो काल पाकर छुपके से, चोरी से, फिर दिल जीत कर, फिर नजदीक आकर बड़ा घातपात करेगा। उदाहरण देगा कोई एक बहुत अच्छा, नंद साम्राज्य का पूर्ण सर्वविनाश जो चाणक्य ने किया था, वो किस बलबूते पर किया था आप जानते हैं? फिर कभी प्रसंग पड़ेगा तो फिर बताया जाएगा। राजा का एक मंत्री, उसको वैसे सजाए मौत सुनाई गई थी, और फॉर टाइम बीइंग ही वॉज केप्ट इन टू द प्रिजन। व्हेन ही वॉज एक्सपीरियंसिंग इम्प्रिजनमेंट, तो उसी दरमियान राजा पर एक भयंकर संकट आया उस एक आध साल में। शत्रु पक्ष ने जब आक्रमण किया तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। वैसे लूटपीट मरने हैं। किसी ने सुझाव दिया कि ही कैन सजेस्ट अ वे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी ने मुनि संघ में कभी सुझाव दिया था, इसका समाधान बोलो, मागनंदी कर सकते हैं। मागनंदी को फिर से याद किया गया, इसी संघ में वो अपना रुतबा जमा कर गया है। कभी थोड़ा सा दिक्कत हुई, उससे क्या फर्क पड़ता है। बौद्धिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह आज भी खड़ा नहीं हो सकता। तो कहते हैं ये जो मंत्री रहा है राइट हैंड राजा का, जो आज जेल में है, राजा ने कहा अभी 1-1.5 साल हो गए, तुम क्या बकते हो? अभी तक तो कब का ख़त्म हुआ होगा मर के, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली को अरेस्ट किया गया था। बहुत स्पीडीली मैं कहता हूँ, इट्स नॉट माई सब्जेक्ट रियली, इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ योर हिस्ट्री, लेकिन मुझे नीति बताना है। तो सबको अरेस्ट किया गया था और ये बताया गया था इन सबको, कितने जन है, 10 जन है, इन सबको आधी आधी ही रोटी भोजन दिया जाए, या अपने अपने मौत मरेंगे सब। आधी आधी रोटी कैसे किसको काम में आएगी, वैसे मरने हैं। लेकिन मंत्री बहुत ही सातिर था। उसने घर वालों को ये कहा जेल में जाते ही, लड़के को, लड़की को, पत्नी को, जितने भी लड़के थे सबको ये कहा, जैसे ही ग्रास खाने को हुए सबने कहा रुको, भोजन वही करेगा जो जिंदा रहने का भरोसा दिलाएगा।
जिंदा रहने का भरोसा कैसे दिला सकता है? और जिंदा रहकर इसका बदला लेने की जो प्रतिज्ञा करता है, भोजन वही करेगा, कोई भी करो, क्योंकि सभी मरने की अपेक्षा एक जिंदा रहे कोई। तो सबने सोचा पापा ऐसा मास्टरमाइंड तो आप ही हो। तो उसने कहा ओके। रोजाना भोजन करता रहा, वो अंदर में पलता रहा। And one fine morning when someone was told to see him, he was found alive. To everyone's surprise, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? Anyway, अभी तो काम निकालना है, call the person. ऐसा ऐसा है, सिंपल सिंपल है, कैसी चाल चली जाए सिंपल है। इस प्यादे को आगे करो, राजा यहाँ डाइवर्ट होगा। राजा जैसे ही डाइवर्ट होगा, हमारा वजीर उसको अपने अधीन कर लेगा, काम हो जाएगा आपका। इतना सरल है। हाँ, ये बात तो हमने सोचा नहीं। और पुनः जीत हासिल करके अब फिर खुश हो गया उस मंत्री को। फिर उसको लगा इसको एक चांस दिया जाए, उसको भोजनशाला का डिपार्टमेंट सौंप दिया। नंद डायनेस्टी कैसे खत्म हुई है मैं आपको बता रहा हूँ। उसको भोजनशाला का इंचार्ज बना दिया। बस अभी भोजनशाला ऐसा डिपार्टमेंट है जो सब कुछ इसके हाथ में, कब मारना, कब लटकाना, कब क्या करना, अन सब डायनेस्टी खत्म हुई थी। एनीवे, प्रकरण क्या चल रहे बोलो? गद्दार मंत्री को फिर से पनाह नहीं देना चाहिए। अलर्क विश्वत प्रकरण चल रहा है वहां पर। और उदाहरण क्या दिया जा रहा है? वह कुत्ता, वह पागल कुत्ता जो किसी को काट खाए, तो काटने के बाद पर्सन को लगता है मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, ये तो पागल था, ये तो पागल था। कुछ नहीं होगा ऐसा। और उसको लगता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीने निकल गए, 2, 5, 6 महीने निकल गए, नथिंग हैपन्स। भूल भी जाता है वो। और जैसे बरसात चालू हो जाती है, जहर चढ़ने लगता है। ये नीति बताई। अलर्क विश्वत, क्या कहा? अलर्क विष मतलब पागल कुत्ते के द्वारा चढ़े हुए विष की भांति कालम प्राप्य, अपना काल पाकर, बरसात की ऋतु आकर अन्य काल में नहीं चढ़ता वो जहर। आश्चर्य देखो, आदमी गाफिल हो जाता है, मरने के बाद पता चलता है इसमें जहर चढ़ गया। फिर कैसे? अरे 6 महीने के बाद इसको पागल कुत्ते ने काटा था, कहते। ये तो नीतियाँ तो बाद में पढ़ी, खनिया दहना में मैंने देखा, ये चीज को देखा। कालम प्राप्य विकुर्वते विजातयः, एकदम विरुद्ध चला जाता है। खरी परीक्षा, बात को पूरी करो आश्रय, खोटे समय में आकी जाएगी। धीरज धर्म बोलो, मित्र और नारी आपद काल विचारिये चारी। ठीक उसी प्रकार अपने प्रकरण पर लौट आइए। कभी विचार आता है सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म का अभ्यास हमारे लिए क्या कार्यकारी होगा, लेकिन कभी संकट को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, कभी भावावेग में बहकर, कभी इस पर भी प्रभाव हो जाता है, और कभी प्रसंग पाकर ये भी प्रभाव में डोलने लगता है। कौन ये? जैन कुल में जन्मा वाला, रात दिन सच्चे देव शास्त्र गुरु को भजने वाला, मान्यता से बना रह सकता है सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म। उसको न्याय की भाषा में कहते हैं प्रच्छन्न ब्रह्मवादी। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न ब्रह्मवादी मतलब इट सीम्स अपेरेंटली कि ही इज अ जैन। ऊपरी रूप से देखे पर ऐसा लगता है ये जैन है, लेकिन प्रच्छन्न इसलिए कहा क्योंकि छिपा हुआ ब्रह्मवादी उसमें रहते हैं, उसकी विचारधारा ब्रह्मवादी की ही बनी रहती है। हाउ कम? लेट्स सी। जैसे देखो, अपने में से कुछ लोग ऐसा कहते हैं हम सब में ईश्वर का अंश है। कहते हैं ऐसा, बस वे उसी की बात करते हैं, उसी की। देखो, उठते बैठते आप लोगों ने कभी सुना है हे भगवान तेरी माया? सुना है अपने जैनियों के मुख से? कोई आश्चर्य नहीं। जिस समाज में उठ बैठ रहा है
और खून में भी वही बात बहती है, ऊपर के बात कुछ नहीं होती। डकार तो वही निकल आएगी जो अंदर में बहुत टाइम से खाता आ रहा है, ऊपर से कुछ खाने पर उससे क्या फर्क पड़ता है। हम लोगों में कैसे पाए जाते हैं उसकी बात चल रही है, और यह अभ्यास कितना कार्यकारी है वो बताया जा रहा है। हम में से ही कुछ लोग ये कहते हैं हम सब में ईश्वर का अंश है। भैया समय सार भी मिलती जुलती बात कहता है, लेकिन समय सार ये कहता है हम सब में एक अंश है जो पूर्ण ईश्वरत्व है, और तुम ये कह रहे हो कि हम सब में उस एक ईश्वर का ही अंश है। हम अंश की बात करते हैं, तुम अंश की बात करते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात को? अभी और आगे बात बढ़ेगी। हम कह रहे हैं अंश वो है, अंशी मैं हूं। तुम कह रहे हैं अंशी वो है, अंश मैं हूं। पकड़ रहे हैं? आपने पुस्तक पढ़ी होगी, तो किरण नहीं सूरज है। पुस्तक पढ़ी है किसी ने? बहुत टाइम पहले छपी थी, कहानियों का संकलन था। वो हेडिंग की मैं बात करता हूं। तो बिंदु नहीं, तो सिंधु है। यू आर नॉट इनकम्प्लीट, यू आर नॉट पार्ट एंड पार्सल, यू आर कंप्लीट पर्सन, यू आर होल। सिद्ध आदि मेरी एक क्षण की अवस्था है। भगवान अंश है और मैं पूर्ण अंशी हूं, क्योंकि मैं अनादि निधन हूं। पर्याय अंश हुआ करती है, द्रव्य अंशी हुआ करता है। हालांकि प्रमाण का विषय वो अंशी है, लेकिन यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय के विषय को भी अंशी कहा जा रहा है उपचार से। हालांकि है तो वो भी अंश द्रव्य का, ध्रुव भी अंश है, लेकिन हमारे प्रयोजन की सिद्धि पूर्ण रूपेण इससे होती है, इसलिए इसको भी अंशी कहा जाता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? गुड गुड। मैं धीरे धीरे अपने प्रकरण में बढ़ रहा हूँ। लोग ये कहते हैं, मेरे नज़दीक के हैं, मिलने वाले हैं, निरंतर वे कहते हैं भगवान हमको कोई शक्ति देता है। वी थिंक सम सुपर नेचुरल, सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इज हेल्पिंग अस, और वो भगवान हमको बुद्धि ताकत देता है, ताकत देता है, ताकत। भगवान तुमको ताकत देने के लिए बोलो वस्तु स्वरूप क्या होना पड़ेगा? हाँ? भगवान तुम्हें ताकत देने के लिए भगवान को सबसे पहले तुम रूप संक्रमित होना पड़ेगा, क्योंकि एक न्याय है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करने के लिए सबसे पहले तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप होना पड़ेगा। कहाँ का सिद्धांत मैंने कभी चर्चा की होगी, मुझे लग रहा है नहीं की होगी। क्या समय सार की 103 नंबर की गाथा कभी मैंने आपके सामने पढ़ी होगी। समय सार के 103 नंबर की गाथा, जिसमें ये तर्क किया है जब अन्य रूप संक्रमित ही नहीं होता तो अन्य का कर्ता होने का सवाल खड़ा होता कहाँ है। 103 नंबर की गाथा क्या कहा? जब अन्नम संकंतो, क्या प्रश्न है? जब अन्य रूप संक्रमित ही नहीं होता तो अन्य को कुछ करने का सवाल कहाँ खड़ा होता है? अन्य में कुछ करने के लिए उस रूप परिणमना पड़ेगा, तब तो वो जाकर करेगा। 49वां कलश आत्मख्याति का कर्ता कर्म संबंध तब लागू होता है जब व्यापक व्याप्य संबंध लागू होता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? आपको तो अभी कर्ता कर्म अधिकार पढ़ने में काफ़ी टाइम है, ये थोड़ी बाहरी जा सकती है बात, लेकिन आप टेक्निकली थोड़ा समझो। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य पर ऑपरेशन करने के लिए उस द्रव्य को उस द्रव्य में पहले तो घुसना पड़ेगा। जैसे अभी मंत्री की बात आई थी, मंत्री को यदि घातपात करना है, घातपात समझ में आता है, यदि कुछ बुरा भला करना है राजा का, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कार्तिक? उसके सबसे नज़दीक जाना पड़ेगा। जनरल डायर को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंगल पांडे वॉज दैट पर्सन, नहीं सॉरी, नो सॉरी, हट गए, दिमाग से हट गए। जनरल डायर को मारने वाला कौन? कोई सिंह ही है, और अपने इंडिया में से इंग्लैंड गया, वहाँ पर 10 साल रहा। मैं अभी भूल रहा हूँ। चलिए आइए
किसी का भी कुछ करने के लिए सबसे पहले उसके नजदीक जाना पड़ेगा, राइट? नजदीक ही नहीं जाओगे तो काम नहीं कर सकोगे। यहां पर वस्तु स्वरूप ये कहते हैं कितना नजदीक जाना पड़ेगा, उस रूप होना पड़ेगा, तब तो उसका कुछ कर पाओगे। और लोग ये कहते हैं भगवान हमको कुछ ताकत देता है, तो ताकत देते हैं मतलब वे क्या मानते हैं? वे भगवान को अपने में व्यापक मानते हैं, स्वयं को व्याप्य मानते हैं। उन्होंने भगवान को सर्वव्यापी माना। भगवान को जिन्होंने सबका कर्ता माना, उन्होंने भगवान को सर्वव्यापी माना ही है। खरेखर सर्वव्यापकपन और सर्वकर्तृत्व ये दो बातें है ही नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू है, लेकिन समझाए जाएंगे अलग अलग से। मैंने कहा तो 2 पीरियड में इसको कंप्लीट करेंगे, 3 पीरियड लगेंगे। कल का एक बीत गया, आज का एक और कल का एक, ऐसे 3 पीरियड में सर्वव्यापीपना पूरा होगा। और 7-8 पीरियड्स कर्तृत्व के निषेध की बात आएगी, फिर तब की तब बात आएगी। और शायद इसी कंसेप्ट से अर्धनारीश्वर की कल्पना खड़ी हुई है। He was so desperate, so funny, so funny. The person was so desperate, so desperate. कौन? Who person? शंकर. Shankar was so desperate to achieve पार्वती. उनको लगा कि पार्वती के बिना मैं, मेरे बिना पार्वती, ऐसे कैसे हो सकता है? आधा आधा, 50-50। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी, आधा शंकर और आधी पार्वती उसी में घुसा दी, और उसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। फिर समझ में? हालांकि हमारे अरहंतों को भी अर्धनारीश्वर कहा है। सिद्ध चक्र मंडल विधान में तीर्थंकरों के 1008 नामों में अर्धनारीश्वर एक नाम है, लेकिन वहां पर अर्थ दिया अर्ध न अरि ईश्वर। आधे शत्रु जिन्होंने परास्त किए हैं घाती कर्मों को, ऐसे अरहंत तीर्थंकर देव अर्धनारीश्वर है। समझ में आया? अभी हाफ टू गो, आधी मैच तो और बाकी है। अभी फाइनल ओवर चलने हैं, अभी तो कोई खास बात नहीं। आगे बढ़ते। कहने का तात्पर्य फिर एक बार, ये सब करने का अभ्यास इसलिए क्योंकि ये ऐसी मनसा, ऐसी विचारधारा लगभग हम लोगों में कहीं ना कहीं पड़ी रहती है। प्रच्छन्न ब्रह्मवादी हम में ही बैठे रहते हैं, इसलिए उसको उखाड़ फेंकने के लिए भी इसका ज्ञान निहायत जरूरी है। 3 बिंदुओं को हमने पूरा किया था। एक तो समस्त वस्तुओं के समुदाय को, पिंड में एक समुदाय की कल्पना करके, राइट, उस समुदाय को उस वस्तुओं से अलग मानता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। एक सभी वस्तुओं को एक कहे, जाति की तरफ से ऐसी कल्पना करे, लेकिन ऐसा होने पर भी जाति तो कोई वस्तुओं से अन्य नहीं होती। 2 सभी वस्तुओं को एक स्कंद रूप बनाए, ऐसा होने पर भी स्कंद उन अन्य वस्तुओं से कोई भिन्न तो नहीं होता। समझ में आता है? विश्व 6 द्रव्यों से कोई अलग वस्तु थोड़ी है, द्रव्यों गुणों से कोई अलग वस्तु थोड़ी है। लोग ये कहते हैं, क्यों भैया द्रव्य में गुण होते हैं कि गुण में द्रव्य होते हैं? द्रव्य में गुण होते हैं। क्या होता है? द्रव्य में गुण होते हैं। द्रव्य मतलब एक समझाया जाता है, द्रव्य मतलब एक बोरा, और मान के चलो बोरों में 100 किलो अनाज भरा, वैसे गुण है। अरे बोरा अलग और ऐसे थोड़ी है, वो द्रव्य में गुण है। अरे द्रव्य गुणमय है। क्या? मैं नहीं, मय बोलो, मय। वो द्रव्य गुणमय है। द्रव्य में गुण है कहाँ से लाया? द्रव्य में गुण है मतलब ये कहना पड़ेगा अनंत गुणों में गुण है, ये कहना पड़ेगा। समझ में आता है क्या कहा? द्रव्य गुणों से कोई अलग वस्तु नहीं है, विश्व द्रव्यों से कोई अलग वस्तु नहीं है। 6 द्रव्यों के समुदाय ही को तो विश्व कहते हैं। हालांकि यहाँ पर निष्कर्ष क्या है? ब्रह्म कोई अलग वस्तु तो सिद्ध नहीं हुई। 3 बातों में हमने देखा। थोड़ा स्विफ्टली आगे बढ़ो, 1 पेज पूरा होने वाला है आगे का। कितना? 1 पेज। लगभग रफ्तार अभी 1 पेज की चलेगी, क्योंकि अभी प्रकरण वैसा कुछ इतना मतलब वैसे अपेक्षा नहीं रखता ऐसा कुछ, और सब कुछ समझ में भी आएगा, बचेगा कुछ भी नहीं। लेकिन स्विफ्टली बढ़ने के लिए
बुलेट ट्रेन के साथ आपको थोड़ा कोप अप करना पड़ेगा। डी, आपका टेबल बन रहा होगा। डी में हेडिंग होगा अंश। पहले 3 हेडिंग हो गए, समुदाय, जाति और स्कंद। हेडिंग जिसको कहना चाहिए एट अ ग्लांस आपको ख्याल में आए। फिर थोड़ा सा आपने थोड़े टाइटल लिखकर भी उसको थोड़ी सी बात की है। अभी हेडिंग अंशांशिका आएगा। अभी देखो उसका क्या कहना है, समझे। अभी उसका यह कहना है कि ब्रह्म को सर्वव्यापक मानता है, अद्वैत मानता है, तो अंशांशी संबंध मानता है। कल मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था, अंशांशी। थोड़ा सा यहाँ पर केंद्रित करिए, है ना, थोड़ा सा शार्प अटेंशन चाहिए आपको। वैसे मैं समझता हूँ 20 दफ़े यदि आप पढ़ेंगे कमरे पर तो शायद आपको समझ में आएगी, शायद ही आपको समझ में आएगी। मैं आपको इंटेलेक्चुअलिटी पर मैं आपके प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूँ, बट इवन देन दिस ऑल थिंग्स नीड वेरी डीप कॉन्सेंट्रेशन। मैंने सैकड़ों दफ़े प्रकरण पढ़े हैं, लेकिन अभी भी मैं 10-1 दफ़े पढ़ के आता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ पढ़ के कुछ सुना देना मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता हो। मैं ये समझता हूँ मेरे को पूरा कमांड होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पर, ताकि आई नीड नॉट रीड एनीथिंग। और रीडिंग इसलिए करता हूँ बाद में, ताकि आपको पता चले ये घुमा तो नहीं रहे हैं, कहीं ये हवा की तो बात नहीं कर रहे, ये भी आपको पता होना चाहिए। डी पॉइंट पर हम खड़े हैं, अंशांशी। उसका ये कहना है शायद ये जितने भी यूनिट है, कंस्टिट्यूएंट्स, कंटेंट्स, जितने भी ये पार्ट्स है, सॉरी हाँ, विश्व की जितने एक एक ऑब्जेक्ट है, उसको वो तो है अंश और ब्रह्म तो है अंशी। इस प्रकार अंश अंशी संबंध होता है। और इस प्रकार से निष्कर्ष क्या है उसका, इस प्रकार से सर्वव्यापक होता है और अद्वैत भी होता है। अद्वैत मतलब एक, ऐसे उसका कहना है। फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा समझने के लिए मान के चलिए, व्हाट इज अ बॉडी? बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। गुड गुड गुड, अपना काम निकल रहा है, बढ़िया। बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। तो द ऑर्गन्स आर अंग एंड शरीर अंगी, राइट। अब इसमें तो यह बात चल चुकी, शरीर से कोई अंग तो भिन्न नहीं है। ऐसे तो अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग तीनों पॉइंट्स में लगभग वही बात आ रही है। अभी थोड़ी सी नई बात समझ लीजिए। ऐसा अंग अंगी अंग संबंध होता है कहते हैं। अच्छा, ऐसे उसका कहना है। अभी प्रश्न पूछते हैं पंडित जी साहब, तुम्हारा कहना है कि अंगी अंग संबंध होता है विश्व के एक एक ऑब्जेक्ट में और ब्रह्म में, तो अंगी अंग संबंध ऐसा ऊपर लिखकर 2 ब्रांचेस करना चाहिए। तो तुम्हें 2 बातें माननी पड़ेगी, 2 में से एक, या तो अंतराल है परस्पर में अंशों के, या तो अंतराल नहीं है। दोनों में से यू विल हैव टू सिलेक्ट ईदर ऑफ द 2। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तुम कैसे मानते हो भला? हमें समझना है, तुमसे कह रहे हैं। नहीं फॉलो कर रहे आप? नहीं फॉलो नहीं कर रहे, फॉलो करेंगे अभी। सुनो, लिसन। उसको ये पूछ रहे पंडित जी साहब कि ठीक है, तुम ये मानते हो कि अंश अंश संबंध है, तुम ये मानते हो कि अंश अंश संबंध है, तो हम फिर पूछते हैं तुम्हें कि जितने भी अंश है, आर दे इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर? अभी प्रश्न समझ में आ रहा है? उनमें अंतराल है कि नहीं है, ये प्रश्न पूछा। तो आप ऊपर लिखेंगे अंतराल है कि और अंतराल नहीं है, ऐसे 2 आप बनाते जाइए तुरंत। मैं टेबुलर फॉर्म में ला रहा हूँ पूरे प्रकरण को, जैसे हम अभी तक देखते हैं टेबुलर फॉर्म में लगभग लाते हैं, और इसको न्याय की बात कहते हैं, न्याय से सिद्ध करना कहते हैं। तुम ये मानो नहीं तो ये मानो, ये मानोगे तो भी जाओगे, वो मानोगे तो भी जाओगे। इसको मैंने एक दिन कहा था, बोलिए, उभय तो पाश कहा था मैंने कभी। तुम ऐसा मानोगे तो भी जाओगे, और ऐसा मानोगे तब भी जाओगे। आगे बढ़िए।
अब बहुत सारी मुझे बातें कहने का मन होता है, लेकिन आई एम रेजिस्टिंग माई सेल्फ। अभी मुझे याद आ रही है 72वीं गाथा की टीका समय सार, फिर कभी इसको याद दिलाऊंगा। न्याय यदि समझना हो तो उसी न्याय के बल पर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। मैं अभी याद आई है तो बताइए दूँ एक बार, शायद मैंने एक बार आपसे चर्चा की है स्वाध्याय भवन में 2-3 महीने पहले। भेद विज्ञान से आश्रव की निवृत्ति होगी, ज्ञान से आश्रव का निरोध। क्या कहा? ज्ञान मात्रात एव बंध निरोध भवति, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, यह सिद्ध करना है। आचार्य देव कहते हैं वेल लेट्स टैकल द इशू। कहते हैं ये जो भेद विज्ञान तुमने किया है आश्रव और आत्मा के बीच में, ये ज्ञान है क्या? ज्ञान? प्रश्न। शंकाकार ने शंका क्या पूछी? सब मात्र जानने से, आश्रव को जानने से आश्रव का निरोध कैसे हो जाएगा? क्या शंकाकार की क्या शंका है? आश्रव को जानने मात्र से आश्रव से निवृत्ति कैसे हो जाएगी? तो आचार्य देव प्रश्न पूछते, लेट्स टैकल। हम पूछते हैं तुमको, तुमने जो ज्ञान किया आश्रव का, वो भेद विज्ञान है कि अज्ञान है? यदि तुम कहोगे अज्ञान है, तब तो फिर वो जब वो तुम कहीं अज्ञान रहे हो तो उससे निवृत्ति, आश्रव से निवृत्ति होने की गुंजाइश तो वैसे भी नहीं है। एक बात, यदि तुम उसको ज्ञान कहते हो, उस ज्ञान को तुम भेद विज्ञान कहते हो, तो फिर हम प्रश्न पूछते हैं आश्रव में फिर प्रवृत्त है कि निवृत्त है? यदि ज्ञान होकर भी प्रवृत्त है तब तो फिर वो ज्ञान ही नहीं हुआ है तुमको। ज्ञान के नाम पर और कुछ लेके आया है, वो खट्टा नहीं लगा है, मतलब वो चीज़ तुम लेके ही नहीं आए हो। यदि खट्टा मुंह तुम्हारा मुंह ही बोलता कि वो चीज़ वो है, यदि आश्रव में प्रवृत्त है अभी भी, तो उसको ज्ञान ही नहीं हुआ है। सांप के साथ खेल खिलौने जैसे खेल रहा है, अभी भी प्रवृत्त है, इसका मतलब उसको यह सांप है ऐसा ज्ञान नहीं है। हमारी डिक्शनरी में उसको ज्ञान पने का रीडिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ज्ञान ही उसको कहते हैं जिसमें निवृत्ति दिखना चाहिए। एक फाड़ 2 टुकड़े दिखना चाहिए एक चोट में। कितने जन फॉलो कर रही है? न्याय की भाषा ऐसी चुस्त हुआ करती है। यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे, अंतराल मानते हो कि अंतराल नहीं मानते हो? अब थोड़ा यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट, आई नो, आई एम कमिंग क्लोजर। अब तो इतना लिखते चलिए, लेकिन लिखते चलिए। मैं थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर समझाता हूँ। सुनिए ना, सुनिए, लिसन। व्हाट इज अ क्लॉथ? कपड़ा किसे कहते हैं? धागे को। आपने पहली लाइन कही धागे को। मुझे यही कुछ चाहिए। ऑल दैट कम्स ऑल ऑफ अ सडन, वो बहुत कार्यकारी होता है। सोच समझकर बोला वाला बहुत कार्यकारी नहीं होता। आपने कहा कपड़ा कैसे बनता है, तो आपने कहा धागे से। अभी तुरंत आपने संभलते हुए और क्या उसको मॉडिफाई किया आपने? बहुत सारे धागों से। लाइन 2, अभी लाइन 3 और थोड़ा सजग होकर मॉडिफाई करेंगे तो और कुछ कहना पड़ेगा अभी आपको, क्योंकि ताने और बाने के समूह मात्र को कपड़ा नहीं कहते। इट्स अ डेफिनेट इंटरवोवन मैश ऑफ ताना एंड बाना, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? इट्स नॉट दैट कि कुछ धागे ऐसे रखो, कुछ धागे ऐसे रखो, हो गए कपड़ा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो उसको कपड़ा कोई नहीं कहता। वो कपड़ा ऐसा लगता है जैसे इसमें ताने बाने जैसे कपड़े धागे जैसा कुछ दिखता ही नहीं। आश्चर्य है, ये तो एक सिस्टम दिखता है पूरा। ताने और बाने का समूह मात्र कपड़ा नहीं हुआ करता, धागों का समूह मात्र नहीं है। धागों का एक विशिष्ट फंसा वो वस्त्र हुआ करता है। हाथ और पैरों का समूह वो शरीर नहीं हुआ करता। चलो एक हाथ डालो, सब एक हाथ डालो, कम पड़ रहे थोड़ा, एक हाथ डालो। अरे ये तुम्हारे बनिए की तराजू है क्या जो तुम कह रहे एक हाथ डालो? चलो चलो अब और एक पैर डाल दो, चलो और एक खोपड़ी भी डाल दो। अरे ऐसा थोड़ी होता है, एक उंगली कम पड़ रही, एक उंगली कम पड़ रही, अरे ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बनता। इट्स नॉट कॉल्ड अ बॉडी। उसका एक इंटरकनेक्शन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी प्रश्न ये पूछ रहे टोडरमल जी साहब
ठीक है, तुम आंशी कह रहे, जो इतने सब अंश है वे इंटरकनेक्टेड है कि नहीं, प्रश्न इतना पूछा है, उसका महत्व आपको पता चलेगा। अभी उसको टेक्निकली मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें अंतराल है या नहीं, प्रश्न पूछा। अभी आप समझ रहे हैं। यदि तुम कहोगे अंतराल है, तुम यदि कहोगे अंतराल है, तो बात जच रही है तुम जो कह रहे हो, क्योंकि अंतराल तो दिखता ही है। लेकिन अंतराल कहोगे तुम इन अंगों में, तो फिर एक पना कैसे कहते हो तुम? गए तुम। आप समझ रहे? जब कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन नहीं मतलब अंतराल है, समझ रहे अच्छे से? जब कनेक्शन नहीं तो एक पने की सिद्धि खारिज हो गई, खत्म हो गया, केस खत्म, गो टू होम नाउ, द केस इज ओवर। और तुम ऐसा कहोगे नहीं बचने के लिए। यदि तुम ये कहोगे कि अंतराल नहीं है, कह रहे तो प्रत्यक्ष भाषित ही नहीं होता। ऐसा तो प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता कि अंतराल नहीं है, भाषित यही होता है कि अंतराल तो है ही। और ऐसा होने पर भी, इतना अंतराल होने पर भी तुम एक पना कहोगे, तो हम ये पूछते हैं फिर भिन्न पना किसको कहोगे तुम? फॉलो कर रहे हैं आप? या आप किस लाइन में लिख रहे हो? अब किसके कॉलम में लिख रहे हो? आप नीचे आप अंतराल नहीं है, अब लेफ्ट में लेफ्ट वर्ड्स लिखा होगा, क्या लिखा है? अंतराल है। और राइट में लिख रहे हो अंतराल नहीं है। तो अंतराल नहीं है वाला जो कॉलम है उसका, यदि अंतराल नहीं है में भी तुम इसमें भी नहीं है मानते हो, जो कि साफ गलत दिखता है, क्योंकि अंतराल है। एक पने की सिद्धि के लिए तुम ये कहोगे अंतराल नहीं है, तो ये तो जमेगी नहीं बात। और तुम कहोगे अंतराल है, तब तो फिर भिन्नपना भाषित ही हो गई। ये तो तुम कहोगे नहीं अभी, क्योंकि तुमको तो एक पने की ही सिद्धि करनी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं तुम अंतराल नहीं हो ऐसा मानते हो, जबकि अंतराल है। और फिर अलग अलग होने पर भी तुम एक पना कहते हो, तो हमारे ये प्रश्न उसी के नीचे लिखेंगे अंतराल नहीं होने के। तो फिर तुम भिन्नपना की क्या परिभाषा करोगे? यदि एक पने की ही यह परिभाषा की है विथ अंतराल, तो फिर भिन्नपने की परिभाषा क्या करोगे? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? हमने पूछा जीव किसे कहते हैं, तुमने कहा जो सॉरी स्पर्श रसगंध वर्ण। तुम कह रहे जीव किसे कहते स्पर्श रसगंध वर्ण वाला, फिर तुम पुद्गल की परिभाषा कैसे करोगे? भारी समस्या खड़ी होगी है, वहां पर फंसोगे तुम। एनीवे, यहां तक आप आए। यहां तक कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, ईमानदारी से? एक पैराग्राफ पढ़ना है, फिर तो अपना आगे बढ़ पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए पेज नंबर 97 पर आइए। तथा एक प्रकार यह है कि अंग तो न्यारे न्यारे है, गेटिंग, और जिसके अंग है वह अंगी एक है। समझ रहे हैं? ऐ कितने जन समझ रहे? निशंकित निकांक्षित ये क्या है? हाँ, ये क्या है? अंग है। और अंगी क्या है? सम्यक दर्शन। ओके, तो अंगों में भी कंटिन्यूटी होती है, एक रिलेशन होता है ना, कि ऐसा देखा जाएगा ये प्रभाव ना, और उस आदमी को उपगोहन, और सम्यक दर्शन होगा विद्या निकेतन में कहीं सो रहा होगा। अरे क्या बात करता है यार, कंटिन्यूटी तुम्हें जमाना पड़ेगा कि नहीं कुछ? यहाँ और उसका ऐसा थोड़े होगा अंतराल। देखो अभी क्या कहते हैं, अंग तो न्यारे न्यारे है और जिसके अंग है वो अंगी एक है। जैसे नेत्र हस्त पाद आदि भिन्न भिन्न है और जिसके यह है वह मनुष्य एक है, सो इस प्रकार से यह सर्व पदार्थ तो अंग है और जिसके यह है वह अंगी ब्रह्म है। यह सर्वलोक विराट स्वरूप ब्रह्म का अंग है, ऐसा मानते हैं। तो मनुष्य के हस्त पाद आदि अंगों में परस्पर अंतराल होने पर तो एकत्वपना नहीं रहता। कितने जन समझ रहे हैं?
मनुष्य के हस्तपादादिक अंगों में परस्पर अंतराल होने पर तो एकत्वपना नहीं होता। हाथ है वो पैर वो क्यों नहीं है? क्योंकि अंतराल है आदि। जुड़े रहने पर ही एक शरीर नाम पाते हैं। कितने जन समझ रहे हैं? जुड़ान ही खत्म हो जाए, उनका कनेक्शन ही खत्म हो जाए, तब तो फिर एक शरीर नाम थोड़ी पाता है, वो नहीं पाएगा। सो लोक में तो पदार्थों के परस्पर आनंद अंतराल भाषित होता है, अंतराल भाषित साफ साफ भाषित होता है। फिर उसका एकत्वपना कैसे माना जाए? अंतराल होने पर भी एकत्व माने तो भिन्नपना कहाँ माना जाए फिर? कितने जन फॉलो कर रहे बात को? किसी को कोई डाउट? अभी लिसन नाउ एवरीवन। फिर उसका यह कहना है कि अंतराल तो इन सब में वैसे तो नहीं दिखता है, वैसे तो नहीं दिखता है, लेकिन सूक्ष्म ब्रह्म के अंग जुड़े हैं इनसे, जो इन सबको जुड़ाए बनाए रखा है। सूक्ष्म सूक्ष्म अभी कहाँ पर उतर आया ये? सूक्ष्म, नॉट विजिबल बाय योर नेकेड आइज। ऐसा कोई स्ट्रिंग्स नहीं है जो बांधे रखे हैं। तो सूक्ष्म ब्रह्म के अंग है जो इन अंगों को परस्पर रूप से बांध कर रखे हैं, ऐसा उसका कहना है। समझ में आता है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो टोडरमल जी भी उसको ये पूछ रहे हैं, अभी पॉइंट नया हमारा प्रारंभ नहीं हुआ है, भले ही पैराग्राफ बदल रहा है, वही चल रहा है अपना डी अंशांशी वाला मुद्दा। अभी उसने बस थोड़ा सा हटकर क्या किया है, थोड़ा सा बचाव लाने के लिए, क्योंकि प्रत्यक्ष अंतराल भाषित होता है और अंतराल भाषित होने में अद्वैतपना तुम्हारा रहता नहीं है। तो वो उसने अभी एक नई बात क्या उठाई है? सूक्ष्म ब्रह्म के अंग जुड़े हैं, जिससे अंतराल रहते हुए भी सर्वव्यापकपना अद्वैतपना सिद्ध होता है। कितने जन फॉलो कर रहे? तो मैं आगे बढ़ूं। अभी देखिए, अब दो प्रश्न ब्रांचिंग में निकलेंगे आपके। तो टोडरमल जी ये पूछ रहे हैं, अच्छा ये सूक्ष्म ब्रह्म के अंग है जो इन अंगों को परस्पर बांधे रखता है, तो फिर हमारा फिर प्रश्न है, फिर जिस अंग से जो अंग बंधा है वो वही बंधा रहता है कि बदलता रहता है? टूट टूट कर फिर दूसरा बदलता रहता है, क्या है सिस्टम? ऐसा प्रश्न पूछा। आप क्या लिखेंगे दो ब्रांच करके? एक तरफ जो अंग जिस अंग से बंधा है उसी से बंधा रहता है, एरो सेकंड, कि टूट टूट कर जुड़ान बदलता रहता है? प्रश्न टोडरमल जी ने प्रश्न खड़ा किया है। अभी समझ में आएगा आपको, पूरा समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिएगा। अटेंशन नाउ हियर। यदि तुम ये कहोगे, आप नोट नहीं कर रहे हो? यदि तुम ये कहोगे कि नहीं साहब वो टूट टूट कर नए नए अंगों से जुड़ता रहता है, बात को पूरी करो तार्किक रूप से कोई, फिर भिन्नता हुई, फिर तुम्हारा सर्वव्यापी गया, अद्वैतपना गया, एकपना गया, भिन्नता खड़ी हुई तो एकपना गया। साफ साफ भिन्न भिन्न तुम ही कह रहे हो। कोई अंग किसी अंग से नियत रूप से जुड़ा रहेगा ऐसा नहीं है। अभी टूटकर किसी से जुड़ेगा, फिर टूटकर जब किसी से जुड़ेगा तो भिन्नपना तो वैसे ही सिद्ध हुआ। मतलब इससे नहीं जुड़ा ना, अभी उससे जुड़ा है ना, मतलब इससे तो नहीं जुड़ा ना। फिर जब जुड़ा नहीं है तो भिन्नपना सिद्ध हो गई, टूट गया, तो सर्वव्यापीपने पर आँच आ गई तुम्हारे। और यदि ये तुम कहोगे नियत अंग किसी नियत अंग से जुड़े रहते हैं, तब तो फिर तुम्हारा सर्वव्यापी अद्वैतपना तो सिद्ध होगा।
मैं थोड़ा उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ, लेकिन उसमें एक नई बाधा खड़ी होगी। ऐसा तो प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने में जैसे सूरज हिला, सूरज हिलने के साथ साथ सूरज जिससे बंधा है उसको भी हिलना पड़ेगा, वो भी किसी से बंधा है वो भी हिलना पड़ेगा। जैसे साइकिल का उदाहरण हमने दिया था, साइकिल स्टैंड में लगी हुई पहली साइकिल गिर गई तो सभी साइकिलें गिरी दिखेगी। उसी प्रकार एक में हलन चलन दिखकर पूर्ण विश्व में हलन चलन दिखाई देना चाहिए, तब तो हम कंटिन्यूटी माने। और ब्रह्म के सूक्ष्म अंश अंग भी, स्ट्रिंग्स भी, वो जुड़ान बरकरार है ऐसा माने। लेकिन ऐसा साफ साफ भाषित होता है कि वन इज स्टैटिक व्हाइल द अदर इज मोबाइल। कितने जन समझ रहे हैं? साफ साफ नजर आता है सूर्य घूम रहा है, और तुम ही कहते हो सूर्य और पृथ्वी के अलग अलग बात करते ना। सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी जहां के तहां खड़ी है, ट्रेन जा रहे हैं, हम जहां के तहां खड़े हैं। तो फिर एक जन घूम रहा है और एक जन नहीं घूम रहा है, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एक जन घूम रहा है एक जन नहीं घूम रहा है, मतलब जुड़ान नहीं है। जुड़ान नहीं है मतलब सर्वथा अंतराल है, मतलब भिन्नता है, मतलब सर्वव्यापी पर फिर आँच आ गई तुम्हारे, सब कुछ अस्थिर हो जाएगा फिर तो। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं कुछ मेरी बात करूंगा। अदरवाइज ये इस पैराग्राफ को थोड़ी देर में पढ़ते हैं, मैं जो कह रहा हूं उसकी तरफ और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारे आत्मा के कितने प्रदेश होते हैं? एक मिनट, कोई बोलो नहीं, बोलो मत कोई। आत्मा में कितने प्रदेश है? आत्मा के कितने प्रदेश है? हाँ? कितने कितने? असंख्यात। असंख्यात का कोई पैमाना है? असंख्यात के तो असंख्यात भेद है। टाइम जाएगा ना, बोलो। लोक प्रमाण असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात, राइट? अभी मेरा वो विषय नहीं है। असंख्यात प्रदेश है आत्मा के, इनका तो पर्टिकुलर जुड़ान है एक दूसरों से। एक प्रदेश हिला तो सब प्रदेश हिल जाते हैं, राइट? इसलिए मैं कल एक बात कह रहा था, भिन्ना भिन्नपना एक द्रव्य में तो घटित होता है। आप सब जानते होंगे एक बात, आत्मा के प्रदेश, मैंने कभी तत्व और सूत्र में अन्य प्रसंगों में लिया होगा, आत्मा के प्रदेश निरंतर घड़ी के कांटे की भांति निरंतर घूम रहे होते हैं, निरंतर घूम रहे होते हैं, स्विंग में, लाइक व्हर्लपूल। व्हर्लपूल समझ में आता है? आता था ऐड, जानते हैं आप लोग व्हर्लपूल? हम तो 20-1 साल पहले देखा वाला है। जस्ट लाइक अ व्हर्लपूल, सब घूमता रहता है। ओके, बट क्या कहना चाहिए उसको? कॉर्टेक्स, व्हाट इज दैट थिंग? एक्सेल ऑफ व्हील। ओके, अब ये प्रश्न पूछा कि जब आत्मा के प्रदेश निरंतर घूमते रहते हैं असंख्यात, तो 8 मध्य प्रदेश बताए, अपन ने कभी चर्चा की थी। रुचक आदि 8 मध्य प्रदेश बताए हैं जिनको स्टैटिक माना गया है, जो हिलते नहीं हैं। नाभि के आसपास 8 मध्य प्रदेश हुआ करते हैं, और जब क्षेत्र परिवर्तन चालू होता है तो उसकी गिनती सुमेरु पर्वत के बेस पे जो 8 मध्य प्रदेश कहे हैं 3 लोक के, वो भी नाभि का स्थान बताया गया है, नाभिर्वृत्तो, और बराबर वो उसको कोइंसाइड होकर वो चालू होता है, राइट? तो एक प्रश्न खड़ा किया है फुलचंद जी साहब ने, एक शंकाकार ने, फुलचंद जी ने प्रश्नोत्तर में लिया, ऐसा यदि होगा कि कुछ घूमेंगे और कुछ नहीं घूमेंगे, बात को पूरी करो, तब तो फिर टूट जाएगा ना, जुड़ान टूट जाएगा। ये बात यहां पर बोल रहे हैं। और एक तो उनको कहने, नहीं साहब वो नहीं घूमता, मतलब घूमता तो है लेकिन अपनी जगह पर। तो तुमने घूमता माना तभी तो कंटिन्यूटी बनी। अब पकड़ रहे मेरी बात को? और ऐसा भी कोई यहां पर एक जगह पर घूमता नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अंतराल है और सर्वथा है, कोई सूक्ष्म ब्रह्म के अंग जुड़े ही नहीं है। और इसमें सर्वथा भिन्नता के साथ साथ, बोलिए, सर्वव्यापीपना गया। रचित अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि कुछ कचास? नहीं, सम्यक अच्छे से फॉलो कर रहे हैं
ये बच्चा अच्छे से फॉलो कर रहा है, अब तो कर ही रहे होंगे, कुछ डाउट? ओके, एक पैराग्राफ शीघ्रता से। यह कोई कहे कि समस्त पदार्थों में के मध्य में सूक्ष्म रूप ब्रह्म के अंग है, उनके द्वारा सब जुड़ रहे हैं, उससे कहते हैं जो अंग जिस अंग से जुड़ा है वो उसी से जुड़ा रहता है या टूट टूट कर अन्य अंगों से जुड़ा रहता है। ये दो ब्रांचिंग की अपन ने। यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा, मतलब ये आपको टेबल बनाना पड़ेगा प्रॉपरली, है ना। प्रथम मतलब जिस अंग से जो अंग जुड़ा है वही जुड़ा रहेगा, ऐसे तुम मानोगे तो सूर्य आदि तो एक लिखेंगे वहाँ पर आपत्ति, संपूर्ण विश्व अस्थिर। टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे? संपूर्ण विश्व अस्थिर हो जाएगा, ऐसा लिखना चाहिए आपको। टेबल आपको बनाना चाहिए, एट अ ग्लांस आपके दिमाग में पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक होना चाहिए। आपको याद आ रहा होगा द्रव्य संग्रह भी हमने एक टेबुलर फॉर्म में देखा था। आपको आदत होना चाहिए, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो एट अ ग्लांस आप उसको कैसे समझ सके। जैसे ये सब इतने बड़े विषय है, थ्योरेटिकल एग्जाम में भी रिफर करना है, आप उस चार्ट को समझे, दैट्स ऑल। और चार्ट चाहिए तो वहाँ पर लिख कर आइए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कंसेप्ट के मार्क्स हुआ करते हैं। अब एक बच्चे ने 9th में हम प्रश्न पूछा था महासत्ता अवंतर सत्ता, उसने चार्ट फॉर्म में बनाया सब पूरा, उसको पूरे मार्क्स दे दिए हमने। क्योंकि वो ऐसे कोई पेपर थोड़ी है तुम्हारे, कोई हमको थोड़ी ना कोई पुलिंदा चाहिए इतना, हमको तुम्हारा दिमाग तरासना है। तो हमको तय हो गई बात, तुमको सब कंसेप्ट क्लियर है, पूरा दे दे। उसको 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, और वो ऐसे लिखता तो उसको 10-1 मिनट लगते उसको। चलो आगे। जो अंग जिस अंग से जुड़ा है वो उसी से जुड़ा रहता है या टूट टूट कर अन्य अंगों से जुड़ा रहता है। यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो सूर्य आदि गमन करते हैं, उनके साथ जिन सूक्ष्म अंगों से वह जुड़ता है वे गमन करेंगे, तथा उनके गमन करने से वे सूक्ष्म अंग अन्य स्थूल अंगों से जुड़े रहते हैं, वे भी गमन करेंगे। इस प्रकार सर्वलोक अस्थिर हो जाएगा। जिस प्रकार शरीर का एक अंग खींचने पर सर्व अंग खिंच जाते हैं, राइट। एक उंगली पकड़ने पर पूरा आदमी खींचने में आता है, क्यों? जुड़ान है। जुड़ान का परिचय की ही चीज है, और ऐसे तो घूम तो कुछ नहीं दिख रहे। उसी प्रकार एक पदार्थ के गमन आदि करने से सर्व पदार्थों के गमन आदि होंगे, सो भाषित नहीं होता। तथा यदि द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो अंग टूटने से भिन्नपना हो ही जाता है, तब एकत्वपना कैसे रहे? इसलिए सर्वलोक के एकत्व को ब्रह्म मानना कैसे संभव हो सकता है? नहीं संभव होगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आगे बढ़ूं मैं? आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, आधा पेज और मेरे एजेंडा में है ही, ज़्यादा नहीं, 7-8 मिनट में इसको कवर करूँगा। ई पॉइंट कौन सा? ई। अब ऐसा लिख सकते ई में एक, फिर एरो, फिर अनेक, फिर एरो, फिर एक। मुझे कहना ये है, अभी उसने नया लॉजिक ये दे रहा है, नई बात ये कह रहा है, सर्वव्यापक तो ब्रह्म रहते हैं साहब। कैसे? कहते पहले एक थे, फिर अनेक हो गए, फिर एक हो गए। एको हम बहुश्याम, पहले एक थे, फिर अनेक रूप हो गए, फिर एक रूप हो जाते हैं, इसलिए उनको एक ही कहते हैं। ऐसा उसका कहना है। अब पंडित जी साहब देखो क्या कहते हैं। कहते हैं अच्छा एक थे, फिर अनेक हो गए और फिर एक हो गए। हाँ, ये कैसे हो सकता है भैया? ये हो सकता है साहब, पंडित जी साहब, ये हो सकता है कैसे? जल लो, एक जल 10 लीटर का एक टब था, 1-1 लीटर के 10 छोटे छोटे कटोरे रख लो, उस पानी को 10 भागों में विभाजित करो। एक था वो 10 हो गया, और फिर 10 को उंडेल दो, 1 कर दो, फिर 1 हो गए। यार ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। चलो और एक उदाहरण से समझ सकते हैं हम। गोल्ड था 1 किलो का, 1 किलो का गोल्ड था, उसमें से 100 ग्राम का चूड़िया बना दी, 100 ग्राम का मुकुट बना दिया, 100 ग्राम का आदि बना दिया, 100 ग्राम का ये सब कर दिया, और फिर इन सबको गोला बनाकर फिर एक गोल्ड कर दिया। सब ऐसा होता है, एक से अनेक, अनेक से एक। वैसे ब्रह्म अनेक रूप था और फिर एक रूप हो जाता है, इसलिए तो उसको सर्वव्यापी अद्वैत बोला जाता है। ऐसा उसका कहना है। इतना बड़ा उसका प्रश्न है, अपन ने इतना सही उसको कर दिया। ओके, पंडित जी साहब सबसे अंत में जो लाइन कहेंगे वो मैं पहले कहता हूँ। एनीवे कह रहे बट तुम्हारे
अनादि निधन एक पने की क्या बात रही फिर? तुम जो एक 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 का जोर पकड़ते हो, फिर कभी अनेक होता है तो फिर अनादि निधन एक तो नहीं रहा, फिर एक कैसे रहा तुम्हारा? समझ में? कभी तो अनेक हो ही गए ना। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। अभी यहां पर पढ़ के दिखाऊंगा ईच एंड एवरी लाइन। फिर कह रहे, फिर पंडित जी साहब अपने लॉजिक्स पर आते हैं, कहते ठीक है एक था और अनेक हो गया ऐसा तुम्हारा कहना है। कहते जब अनेक हुआ, अभी अनेक वर्ड के नीचे तो आपको ये 2 एरोज लिखने करने चाहिए। जब अनेक हुआ तब आपस में ये अंश अंग ये जुड़े रहे। एक बात, जुड़ान इनका बना रहा एरो 2 कि जुड़ान नहीं रहा। प्रश्न ये पहले खड़ा किया, एक से जो अनेक हुए वो अनेक जब हुए तो जुड़ान बना रहा कि नहीं रहा? प्रश्न एक। यदि जुड़ान बना रहा तो कौन सा दोष आएगा? पूर्वोक्त दोष। पूर्वोक्त मतलब अभी जिसकी चर्चा चल रही थी, कौन सा दोष? संपूर्ण विश्व स्थिर हो जाएगा, पूर्वोक्त दोष आ जाएगा। यहां पर आपको लिखना चाहिए पूर्वोक्त दोष, ब्रैकेट में लिखना चाहिए संपूर्ण विश्व फिर अचल हो जाएगा, सॉरी अस्थिर हो जाएगा, चलायमान हो जाएगा। और यदि तुम ये कहोगे क्या जुड़ान नहीं है, तुम ये कहोगे तो जब जुड़ान नहीं है तो भिन्नपना तो वैसे सिद्ध हो गया, फिर एक कहा रहा बोल रहे। अब समझ रहे बात को? आइए इस प्रकरण को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और जो तुमने उदाहरण दिया, थोड़ा सा और आइए, और जो तुमने उदाहरण दिए पानी का, एक से अनेक, अनेक से एक, तो गौर करिए जब 10 कटोरे में रखा गया, एक कटोरे को गर्म करते समय 9 कटोरे का पानी बिल्कुल भी आंच नहीं आई थी। सब जन इंडिविजुअलिटी सबकी अलग अलग बरकरार रही थी। राइट, समझ रहे? एक को ठंडा करने से बाकी के ठंडे नहीं रहे थे। राइट, एक में जहर डालने से बाकी के जहरीले नहीं होते, एक में अमृत डालने से बाकी के अमृतमय नहीं होते। सबकी अपनी अपनी भिन्नता बरकरार रहती है। तो जुड़ान कैसे? और सबका एक पना जो मिलाओगे तुम, तो फिर तुम कह रहे हो सबको जोड़ दोगे एक। तो हम ये कह रहे जो जात्यंतर अनेक पना है उनको जोड़कर एक वस्तु कैसे बन सकते? आखिर कैसे? जब जाति ही अलग है तो अनेक वस्तु की एक वस्तु बन कैसे सकते? आखिर समझ में आ गया? पकड़ में आया? जैसे कल परसों बात कर रहे थे अपन, बीजेपी और कांग्रेस एक हो गए, एक कैसे हो सकते हैं? और जब एक होंगे, और जीव और पुद्गल एक कैसे हो सकते हैं जब जाति ही अलग है? अनेक एक कैसे हो सकते जब जाति अलग है? और एक के भी अनेक कैसे हो सकते हैं जब एक में से अनेक जातियां कैसे निकल सकती है? ठीक है, देखिए बात को पूरी करते हैं। तथा एक प्रकार यह है कि पहले एक था, फिर अनेक हुआ, फिर एक हो जाता है, इसलिए एक है। अरे ऐसे में तो कोई ये कह सकते हैं इसलिए अनेक है। समझ में है? तो कभी कुछ कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो फिर एक कहाँ से बोलते हैं? एनीवे, जैसे जल एक था सो बर्तनों में अलग अलग हुआ, फिर मिलता है तब एक हो जाता है। तथा जैसे सोने का एक डाला था सो कंकन कुंडल आदि रूप हुआ, फिर मिलकर सोने का डाला हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म एक था, फिर अनेक रूप हुआ और फिर एक होगा, इसलिए एक ही है। सब उदाहरण ही नहीं के, उदाहरण मेरे कोई नहीं है। आपको कहते समय ऐसा लगता होगा उदाहरण मेरे। चल देखो, इस प्रकार एकत्व मानता है तो जब अनेक रूप हुआ तब जुड़ा रहा या भिन्न हुआ?
जुड़ा या भिन्न, ऐसे 2 एरोज आपने निकाले होंगे, बनाए हैं। ओके, देखो अभी जुड़ा रहा कहोगे तो पूर्वोक्त दोष आएगा। पूर्वोक्त मीन्स यहां पर कुछ नहीं लिखा, ये आपको समझना पड़ेगा, अस्थिर हो जाएगा। भिन्न हुआ कहेगा तो उस काल तो एक तो नहीं रहा। तथा अभी उदाहरण में बाधा दिखाते हैं, उदाहरण में बाधा। और शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जल तथा सोने के उदाहरण दूषित, ये भी लिख सकते हैं। एट अ ग्लांस आपको समझ में आएगा, तो आपको समझ में आएगा एक से अनेक से एक की वो बात करता है। एग्जाम्पल वाटर, एग्जाम्पल गोल्ड, ऐसा उसकी तरफ से डाल दो। और टोडरमल जी जब तर्क कर रहे हैं तो वहां पर डाल लो दोनों उदाहरण सदोष, ऐसा डालना चाहिए आपको। देखिए, तथा जल स्वर्णाधिक भिन्न होने पर भी एक कहते हैं, वह तो एक जाति अपेक्षा से कहते हैं। जैसे हम 10 कटोरे का जल अपन क्या कहते हैं, ये सब एक है, ये तो जाति की अपेक्षा कहते हैं। लेकिन ये जल है, वो जल नहीं है। प्रमाण, ये गर्म करने पर वो गर्म नहीं होता। इसका मतलब ये अलग अलग है, जाति एक है। उसी प्रकार ये जितने जीव है, जाति एक है, लेकिन ये सुखी होने पर ये सुखी नहीं होता। इससे ये एकपना सिद्ध नहीं होता। जब यही एक सिद्ध नहीं है तो कोई भी किसी से कैसे मैच करेगा? और जब मैच नहीं होता तो सब एक है, ये कहाँ से लाया? समझ में आया? अभी इन दोनों को ही तो निपटाओ, फिर विश्व की तरफ बढ़ेंगे। समझ में? सिद्धों में भी जहाँ पर अनंत भगवान एक स्थान पर रहते हैं, वहाँ पर एक दूसरों का उधार वगैरह भोग नहीं भोगते सुख का। सबका अपना अपना निजी भोग सुख का भोगा जाता है। समझ में आए? कोई किसी को दे सकता है, ले सकता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तथा जल स्वर्ण आदि को भिन्न होने पर भी एक कहते हैं, वह तो एक जाति अपेक्षा कहते हैं, परंतु यहाँ सर्व पदार्थों की एक जाति भाषित नहीं होती। कोई चेतन है, कोई अचेतन इत्यादि अनेक रूप। उनकी एक जाति कैसे कहे? है ना? जैसे कुंडल है, हार है, दोनों एक है क्या? हाँ, जाति अपेक्षा तो एक ही है दोनों, लेकिन हार तो गले में ही पहना जाएगा। कुंडल है कान में ही पहना जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि कुंडल कहीं भी पहनोगे, हार यहाँ लटकोगे तो कुंडल कहीं लटकोगे, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ पर ये कहेंगे कुंडल कुंडल है, हार हार है। तथा पहले एक था फिर भिन्न हुआ मानते हैं, तो जैसे एक पाषाण फूटकर टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म के खंड हो गए फिर उनका इकट्ठा होना मानता है। तो वहाँ उनका स्वरूप भिन्न रहता है या एक हो जाता है? यदि भिन्न रहता है तो वहाँ अपने अपने स्वरूप से भिन्न ही है, और एक हो जाते हैं तो जड़ भी चेतन हो जाएगा, वो चेतन जड़ हो जाएगा। वहाँ अनेक वस्तुओं की एक वस्तु हुई, तब किसी काल में अनेक वस्तु, किसी काल में एक वस्तु, ऐसा कहना बनेगा। अनादि अनंत एक ब्रह्म है, ऐसा कहना नहीं बनेगा। राइट? जो मैंने पहले टॉपिक उठाया था, कभी एक कभी अनेक, फिर अनादि निधन, एक तो नहीं कहा जाएगा ना। ऐसा समझ में आ गया है? इसके बाद की चर्चा नए लॉजिक से, ये तो इसके बाद के बाद में करेंगे। ओम नमः।